call is now being recorded. हाय एवरीवन, कैसे हैं सब बच्चे? अच्छे ओके, तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। एक बार अभी बता दो क्लास में कौन कौन प्रेजेंट है। आपको आपकी स्क्रीन पर नीचे हैंड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। सब बच्चे हैंड रेज करेंगे। देखो, सबको 3 डॉट्स के बराबर में एक हैंड का ऑप्शन नजर आ रहा होगा। सब बच्चे हैंड रेज करेंगे। वेरी गुड। तो सभी बच्चे प्रेजेंट है। इसी तरह सबने क्लास में अच्छे से पढ़ना है। सभी बच्चे, कुछ बच्चों ने, नए बच्चों ने आज क्लास ज्वाइन करी है। तो मेक श्योर कि जब आपसे कुछ पूछा जाए या जब आपने कुछ बोलना है तब आप अपना माइक ऑन करें। अदरवाइज आप अपना माइक ऑफ रखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि नहीं तो पूरी क्लास में शोर होता है। और चैट बॉक्स में सभी बच्चों को पता है कैसे लिखते हैं। एक बार सब अपना अपना नाम लिख दो फटाफट से। सभी बच्चे चैट बॉक्स में अपना नाम लिख दें। जिन बच्चों को नहीं पता, आपकी स्क्रीन पर 3 डॉट्स बने हुए होंगे। आप वहां पर क्लिक करोगे तो आपको इन कॉल मैसेजेस का ऑप्शन मिलेगा। इन कॉल मैसेज का ऑप्शन लिखा हुआ नजर आएगा। वहां पर आप अपना नाम टाइप कर सकते हो, है ना? ओके, तो दो महक है हमारी क्लास में। सान्या है, संध्या है, शशि है, वर्षा एंड शिवानी है, पिंकी है। वेरी गुड। तो सबको पता चल गया है हम चैट बॉक्स में कैसे लिखते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का टॉपिक है हमारा पॉलिनोमियल, बहुपद। हम ये वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मैं एक बार पुराना रिवाइज कराने से पहले एक बार मुझे बताएंगे इंग्लिश मीडियम का कौन कौन है यहाँ पर? कोई है इंग्लिश मीडियम का या सारे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं? सब हिंदी मीडियम। ओके, तो वंदना इंग्लिश मीडियम के, शायद वंदना ने क्लास ज्वाइन नहीं करी है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने बच्चों लास्ट टॉपिक में क्या पढ़ा था कि एक पदी की एक पदी से कैसे गुणा होती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है बीजे व्यंजकों में गुणा। अब एक पदी क्या होता है? जिनमें केवल एक पद होता है। जैसे अगर आप बीजे व्यंजक देखो, 3x² प्लस 4x प्लस 5। यहाँ पर चलो माइनस कर लेते हैं। तो हम पदों के आधार पर कैसे उन्हें अलग करते हैं? प्लस और माइनस से अलग करते हैं। ये क्या हो गया? पहला पद। ये क्या हो गया? दूसरा पद। तीसरा पद। तो यहाँ पर टोटल कितने पद हुए इस बीजे व्यंजक में? 3 पद, है ना? तो अगर मैं यहाँ से इसको इरेज कर देती हूँ, 2 पद 2 पद हो गए। अगर मैं इसको भी इरेज कर देती हूँ, अब एक पद। हम यही सीखेंगे कि जो एक पदी होते हैं उनके एक पदी से हम कैसे गुणन करते हैं। ये हमने पिछली क्लास में सीखा भी था। थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ। जैसे कोई भी एक पदी बोलो, आप कोई भी बोल सकते हो रैंडमली। मैम 3y। चलो रुको, मैं लिख देती हूँ साथ साथ। 3y। और मुझे एक और एक पदी बताओ कोई भी। मैम 2x। चलो 2x ले लेते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की गुणा कैसे करेंगे? हम नंबर की नंबर से गुणा करेंगे। तो कितना आ जाएगा? मैम 6। और जब y की मल्टीप्लाई x से करेंगे तो कितना आएगा? xy। जो भी आप सही से लिखना चाहो। वैसे हम, जैसे हम नॉर्मली क्या करते हैं, जैसे हम इंग्लिश में ऑर्डर लेते हैं ना ABCD का, हम वैसे लिख लेते हैं। मतलब x को पहले लिख लेते हैं, y को पहले लिख लेते हैं। आप yx लिखोगे वो भी गलत नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये तो बात आ गई नॉर्मल से उसकी। अगर मैं इसी को बदल दूं, 3y की मल्टीप्लाई 3y की गुणा करनी है आपने, माइनस 3y भी कर देते हैं, 3y के स्क्वायर से। अब क्या होगा बच्चों? माइनस करना, -9 हाँ, y -3 की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -9 आएगा। और हाँ, y की y से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे। यहाँ पर 1 है, इसकी घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो हम y की घात 3, y की घात 3 हो जाएगा। ये घात 2 है, ये घात 1 है, तो y की घात 3 हो गई। बताओ सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। एवरीवन, वेरी गुड। अच्छा, नितिन की आईडी से किसने ज्वाइन किया है? आप भी अपना नाम बताइए। अभी किसी बच्चे ने ज्वाइन किया है? गुंजन। गुंजन आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, इसको कभी भी समझ में नहीं आएगा, आप हैंड रेज कर सकते हो, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, है ना? कोई भी डाउट अपने साथ लेकर नहीं जाना है। सारे डाउट्स क्लास में क्लियर करके जाना है। ओके, मैं आपको एक क्वेश्चन दे देती हूँ इसमें। अगर 2x की गुणा हमें करनी पड़े 3y से और उसकी मल्टीप्लाई करनी पड़े z से, अब बताएंगे सारे बच्चे इन तीनों को आपस में गुणा करके क्या आएगा?
कोई भी बता सकता है, बताएं। कोई भी बता सकता है वैसे तो। मैम 6 XYZ। 6XY ने बोला है गुना Z। Z। कोई और बताएगा? मैम यही आया। मैम बताएं। मैम 6 XYZ माइनस नहीं है हमारे में। अच्छा, आपके महक, आपके क्वेश्चन में माइनस, आपके आंसर में माइनस नहीं है? यस मैम। ठीक है, ये महक का आंसर है। अब कौन कौन का, किस किस का आंसर महक वाले आंसर के बराबर आ रहा है? मैम हमारा आंसर महक वाला आंसर से। अच्छा, दोनों आंसर लिख लेते हैं। एक है माइनस वाला, -6XYZ। ठीक है, अब बताओ महक वाला आंसर किस किस का आ रहा है? मैम हम तो मैम हमारा। अच्छा, और माइनस वाला आंसर किसका आ रहा है? मैम हमारा। तान्या का। और जो दूसरी वाली महक है, आप भी बताइए। गुंजन, आप भी बताइए। चलो कोई बात नहीं, अभी मैं इसे इरेज कर देती मैम हूँ। हमारा माइनस आ रहा है। पहले हमें नंबर्स को गुणा करना है बेटा। ठीक है, तो जब आप -2 की गुणा 3 से करते हो तो क्या आता है? 6। क्या आप नंबर्स, रुको, नंबर्स भी रहने दो। मैंने आपको पहले क्या बताया था? आपने चिन्हों को गुणा करना है, साइन को गुणा करना है। यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर क्या है? 3 के साथ मैम प्लस। प्लस है, जेड के साथ भी प्लस है। माइनस की गुणा प्लस से होगी तो क्या आएगा? माइनस। फिर उस माइनस की गुणा प्लस से होगी तो क्या आएगा? माइनस। 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 तो हमारा आंसर भी माइनस हो जाएगा। यस मैम। बात समझ में आई? हमारा आंसर भी माइनस में आएगा। होता है। चिन्ह की गुणा कर दी है, अब हमें नंबर्स की गुणा करनी है। 2 की गुणा 3 से करी, कितना आ गया? मैम 6। आ गया। इस 6 की गुणा जेड के साथ मैंने क्या बताया था? यहाँ पर ही छुपा हुआ होता है, छुपा हुआ होता है ना एक, उसे हम नहीं लिखते हैं। जब 6 की गुणा 1 से कर दी तो क्या आ गया? 6 मैम। 6। ठीक है, अब मैं इसे इरेज कर रही हूँ यहाँ से। अब हम करते हैं अपने, जो हमारे यहाँ पर XYZ है, x की गुणा y से होगी तो क्या आ जाएगा? XY लिख देंगे, और जब उसकी गुणा हम z से कर देंगे तो क्या बन जाएगा? XYZ। आ गया हमारा आंसर। यस मैम। ये तो प्लस माइनस का ध्यान रखना है। अगर मैं यहाँ पर 3 को भी माइनस का कर दूं, अब आंसर प्लस में आएगा। अब आंसर किस में आएगा? प्लस नहीं। प्लस में आएगा। एक ट्रिक माइनस बता देती हूँ मैं, ट्रिक बता देती हूँ मैं। आप क्या करो, रफ में इस माइनस से ये माइनस काट दिया, माइनस माइनस कट गए, क्या बचा? प्लस। प्लस, है ना? जब यहाँ पर माइनस नहीं था तो क्या आप इस माइनस को काट पा रहे थे? नो मैम। अगर मैं तीनों को माइनस का कर दूं, ये माइनस ही माइनस कट गया, आपके पास फिर भी एक माइनस रह गया मैम। बचेगा, है ना? काटने का मतलब क्या है? ये माइनस माइनस मिलकर क्या हो गए? प्लस। प्लस हो गए। काटने का मतलब ये होता है, माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गए। अब पोल का क्वेश्चन दे दूं? यस मैम। चलो पोल का क्वेश्चन करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बट सबने ठीक करना है इतना। अच्छा, एक मिनट, मैं दे रही हूँ चलो पोल में क्वेश्चन, बट जो बच्चे नए हैं उन्हें शायद नहीं पता होगा कि पोल में कैसे आंसर करते हैं। आपने टेंशन नहीं लेनी है, मैं भी आपको बता रही हूँ। आप सबकी स्क्रीन पर 3 डॉट्स बने हुए हैं नीचे। जिन बच्चों ने आज ज्वाइन किया है, आपको 3 डॉट्स पर क्लिक करना है, जहां पर जाकर आप मैसेज भी टाइप करते हो। लेकिन आपने मैसेज के सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर जाना है, वहां आपको एक्टिविटीज लिखा हुआ नजर आएगा। आ रहा है सबको नजर? आ रहा है बच्चों? पिंकी, आपको पता चला? हमने कर दिया। यस मैम। अच्छा, तो यहाँ पर जाकर आपको पोल 1 एक्टिव लिखा हुआ नजर आएगा, पोल 1 एक्टिव, और वहां पर आप लोगों को 4 ऑप्शन मिलेंगे, ABCD। सही वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ वोट पर क्लिक जरूर करना है। जब तक आप वोट पर क्लिक नहीं करोगे, आपका आंसर मेरे पास नहीं आएगा। काफी बच्चे आंसर करते जाएंगे, यस मैम। है ना, वो अपना हैंड रेज भी करते जाएंगे। हाय ज्योति। हेलो मैम, वो लेट हो गया आज, भाई फोन भी लेके आया है। ओके, कोई बात नहीं, हम ये पहले ही क्वेश्चन कर रहे हैं, और जो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वही है। तो ये आपको आता है ज्योति, है ना? यस मैम, आता है मुझे। इसको पोल में कर दो।
ओके, सो अब तक हमारे पास किस किस का आंसर आ गया है? सानिया ने कर दिया, शिवानी, वर्षा ने कर दिया है, तान्या ने, और पिंकी आपने भी आंसर कर दिया ना पोल में? गुंजन आपने कर दिया? यस मैम। कौन? मैम हमारा हो ही नहीं रहा। मैम हमारा भी हो गया। अच्छा, एक मिनट, किसका नहीं हो रहा? पिंकी आपका नहीं हो रहा है? मैम मैंने भी कर दिया। एक मिनट, कर हाँ, दिया। एक मिनट, एक एक करके। पिंकी पहले आप बोलिए बेटा। मैम हमने टेक्स्ट तो कर दिया पर ये हो नहीं रहा। आपने वोट पर क्लिक कर दिया? यस अब वो मैम। वोट जो है वो व्हाइट कलर का हो गया ब्लू से? नो यस है ना? मैम। तो आपका आंसर फिर हो गया होगा। जैसे ही जी आप मैम। वोट कर देते हो फिर वो ब्लू से व्हाइट में से बदल जाता है। ठीक है, अब मुस्कान जी आप भी मैम। कुछ कह रहे थे। मुस्कान क्या हुआ? मैंने भी कर दिया। आपने भी कर दिया, वेरी गुड। और हमने भी कर दिया, हमारा क्लास नाम में शायद 3 मुस्कान है ना? क्लास में 3 मुस्कान नहीं, महक 2 है, एक मुस्कान है। ठीक है, मैम। चलो 5 सेकेंड और। अभी किसी ने ज्वाइन किया है? किसी एक बच्चे ने? हम्म, 5 सेकेंड और लास्ट के। 5, 4, 3, 2 एंड 1। चलो अब समझते हैं इसका सही वाला आंसर क्या होगा। आपको क्या करना था? यहाँ पर 6x की गुणा करनी थी, मल्टीप्लाई करना था किससे? 3y से। अब किसी ने, अगर कोई बच्चा ऐसा जिसने क्वेश्चन ही गलत उतारा हो? नो मैम। नहीं। ओके, वेरी गुड। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? 6 की गुणा किससे करनी है? 3 से। पहले हम नंबर को आपस में गुणा करेंगे, तो 6 तिया 18, 6 3 18। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। x की गुणा किससे करेंगे? वाई से। तो जब x की गुणा y से करेंगे हम उसे क्या लिखते हैं? x लिखते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए। ए। सभी बच्चे ध्यान दो, x y का मतलब क्या होता है? x गुणा y। y। z का मतलब क्या होता है? वाई y गुणा है। इनके बीच में गुणा का निशान छुपा हुआ होता है। वैसे ज्यादातर बच्चों ने ठीक किया था, बट अभी सबको समझ में आ गया अच्छे से, यस मैम। मैम। है ना? आउट। वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, स्नेहा ने भी क्लास ज्वाइन कर ली है। चलो आगे बढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों की गुणन। अब हम क्या सीखेंगे? एक पदी की द्विपद से कैसे करनी है। कोई भी पहले एक पदी का एग्जाम्पल दो आप लोग। मैम वाई 3y ले लें, और द्विपद क्या हो जाएगा? 3y में हमें कुछ और ढूंढना पड़ेगा। यस मैम 4 3x yp। 3y प्लस। तो ये एक पदी है, दूसरा वाला द्विपद है। सभी को इतनी चीज पता चल गई? ये तो सबको पता है ना, एक पद जिसमें सिर्फ एक पदी, एक पदी जिसमें सिर्फ एक पद होगा, द्विपद जिसमें 2 पद होंगे। यहाँ तक किसी को कुछ समझ में नहीं आया? नो मैम आ गया। सबको? मैम आ गया। ओके, मुस्कान, गुंजन, स्नेहा। स्नेहा आपने अभी ज्वाइन किया है, आपको समझ में आया? यस मैम। स्नेहा हो आप क्लास में? शिवानी मैम आ गया। आ गया? जलील खान Yes, ने ma'am. अभी से ज्वाइन किया है? बच्चे नाम बताइए आप अपना, किसने ज्वाइन किया है? चलो ठीक है, अब हम इनकी मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, इनको कैसे गुणा करते हैं वो सीखते हैं। पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, ये क्या है? ए। एक पदी। हाँ, ये है एक पदी है ना? और ये क्या है? द्विपद। द्विपद में। है ना? द्विपदी है या द्विपद कह सकते हो, है ना?
और इन दोनों की मैंने आपको बताया था, जब हम बड़ी क्लासेस में आ जाते हैं गुणा करने का तरीका हम बदल जाता है। ये भी कर जैसे आप सकते छोटी क्लासेस में 3 गुणा 4 लिखते हो, उसे बड़ी क्लासेस में आप 3 ब्रैकेट 4 लिख देते हो। जैसे जैसे बड़ी क्लासेस में जाओगे आप कहीं कहीं पर देखते आप पॉइंट यूज करते हो, है यस ना, मैम। जैसे हम दशमलव यूज करते हैं जब आप बड़ी क्लासेस में पहुंच जाओगे। तो इस तरह अलग अलग तरीके से हम गुणा लिखते हैं। तो यहाँ इसका मतलब ए की गुणा किससे हो रही है बच्चों? बी B प्लस और प्लस हाँ, बी तो सी। इसका मतलब क्या है कि ए की गुणा किससे हो रही है? बी बी प्लस सी से। बी प्लस सी। अब ये गुणा कैसे करते हैं बच्चों? ये जो पहले बाहर वाला ए है उसकी गुणा पहले आप किससे बी करोगे? से। बी बी से। से। हाँ, पहले मैम अपने सी से। पहले वाले नंबर से इसको गुणा कर देना है। और हमेशा ना सेफ साइड के लिए ब्रैकेट लगा के चलना है ताकि आपके क्वेश्चन में कोई गड़बड़ ना हो। अब मुझे बताओ बी और सी के बीच में कौन सा निशान है? प्लस का। प्लस का। निशान। तो प्लस है तो क्या रहेगा? प्लस रहेगा। हो गया। अब ए की गुणा किससे करनी पड़ेगी? किससे करेंगे बच्चों ए की गुणा? मैम सी। सी से। ए गुणा सी। यहाँ तक सी। समझ में आ गई सबको बात? यस मैम। और हमें पता ही है जब ए की गुणा बी से होती है हम उसे क्या लिख देते हैं? ए बी। ए बी। बीच ए में बी। तो प्लस ए की गुणा सी से होगी तो हम उसे ए सी लिख देते हैं। बात समझ में आ गई? इजी है ना? यस यस मैम। मैम। अपने नोट यस मैम। नोट कर लो साहब कैसे गुणा होती है। फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्या? ओके चलो मैम हो गया। हो गया। चलो अब हम इस पर बेस क्वेश्चन करते हैं। एक बार आप लोग ट्राई करोगे ये क्वेश्चन खुद से? करेंगे एक यस बार। मैम। y यस मैम। अपने 2y माइनस जेड से करनी है। पहले आप लोग ट्राई करो, मैं भी फिर बताऊंगी। जो बच्चे फिर नोटबुक दिखा सकते हैं वो नोटबुक भी दिखाएंगे। जो बच्चे नोटबुक नहीं दिखा सकते या तो वो आप माइक ऑन करके आप एक्सप्लेन कर सकते हो क्वेश्चन, या फिर आप चैट बॉक्स में। किसी भी स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो पूछना है। महक ने कर लिया है। यस मैम। वेरी गुड महक, वेरी गुड। खाने आप दिखा रहे थे नोटबुक तक नहीं था। दिखाओ सामने नोटबुक दिखाओ दोबारा से। यस। y की गुणा किससे होनी है? पहले आप y की गुणा किससे करनी है? सानिया पहला नंबर क्या है ब्रैकेट के अंदर बेटा? 2। 2y। 2y। तो y की गुणा पहले किससे होगी सानिया? यस मैम। 2y से होगी। उसके बाद किससे होगी? रुको अभी मैं बताती हूँ, एक मिनट। ज्योति आप दिखाओ, आप अपना आंसर दिखा रहे थे। हाँ ठीक है ज्योति आपका। संध्या सानिया अभी आपके क्वेश्चन पर मैं ही आएगा था। क्या हुआ? यहाँ पे माइनस ही आएगा था। हाँ बेटा माइनस ही आएगा, बीच में माइनस है ना क्योंकि। ओके। हाँ संध्या आप दिखाइए। ओके ठीक है कोई बात नहीं संध्या, अभी आप कैमरा ऑफ करो मैं बताती हूँ फिर। और किसी ने किया है? कोई और एक्सप्लेन करना चाहता है? नहीं। वो y माइनस जेड था। हाँ अभी एक एक करके। सानिया आप माइक ऑन करोगे? यस मैम। मैंने क्या बताया था? पहला स्टेप क्या है? ये जो बाहर का नंबर है इसको पहले किससे मल्टीप्लाई करना है? अंदर वाले से मैम। 2y से करेंगे। तो पहले y की गुणा किससे होगी? 2y। 2y से। देखो स्टेप बाय स्टेप चलना है और ब्रैकेट साथ में लगाते चलना है। अब संध्या आप मुझे बताओ ये बीच में कौन सा निशान है? माइनस का। तो हम माइनस लगाएंगे, लगाएंगे है ना? अब मुझे
क्या करना है, अब y की गुणा अब किससे होगी बच्चों? -2 जेड से हमने बाहर लगा दिया ना, y की गुणा किससे करेंगे? -z से बेटा माइनस हमने बाहर लिख दिया, देखो माइनस, ये माइनस हमने लिख दिया ना यहाँ, तो हमें सिर्फ z ले जाने की जरूरत है अंदर, ठीक है? बात समझ में आई? मैम ठीक है, हाँ। अब बताओ पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट? संध्या आपको हाँ बताओ, कोई कुछ बोल रहा था? यहाँ तक सभी का क्लियर है? जो बाहर वाला नंबर है पहले वाले नंबर से गुणा करेंगे, बीच में माइनस है माइनस लगाया, फिर दूसरे वाले से गुणा कर दी। बात समझ में आई? यस मैम ठीक है, अब सारे बच्चे बताएंगे y की गुणा 2y से होती है तो क्या आता है? पिंकी बेटा क्या आता है? 2y स्क्वायर 2y स्क्वायर y स्क्वायर, 2y स्क्वायर 2, क्योंकि 2 की गुणा यहाँ पर इसके साथ हमें पता है 1 छुपा हुआ है, 2 की गुणा 1 से करेंगे तो 2 आएगा, y की घात 1 है तो 1 + 1 2, मैम तो माइनस है तो माइनस, y की गुणा z से हो गई तो y संध्या YZ बीच में कहीं ना कहीं प्लस लगा दिया था, तो वहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हुई थी। सान्या आपको समझ में आया अभी? यस मैम शिवानी, महक, मुस्कान और गुंजन, स्नेहा, वंदना, वंदना बच्चे आपने अभी क्लास ज्वाइन करी है, आपको समझ में आया? अभी हम क्वेश्चंस करेंगे और टेंशन नहीं लेनी, अगर नहीं समझ में भी आया तो उन क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है? कौन कुछ बोल रही है? चलो और क्वेश्चन करें। यस मैम यस मैम अभी चलो बेसिक से शुरू करते हैं। अगर मैं आपको देती हूँ 3 की गुणा करनी है आपको x + y से, एक एक से पूछती हूँ मैं, लाइन वाइज पूछूंगी, ठीक है? जिस हिसाब से मेरे पास यहाँ पर नाम है। स्नेहा आप हो क्लास में? नहीं। सान्या आप हो ना क्लास में? सान्या आप बताओ क्या आएगा गुणा करके? पहले 3 की गुणा किससे होगी? 3x से मैम 3x, तो 3 की गुणा हम x से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। बीच में क्या है? प्लस प्लस। अब उसके बाद क्या करना है सान्या? 3 की y से गुना करनी है। 3 की y से गुणा करनी है। जब 3 की गुणा y से करेंगे तो क्या आएगा? हम 3y 3y आ जाएगा। वेरी गुड वेरी गुड। चलो हाँ जी क्या हुआ बेटा? चैट बॉक्स में लिखोगे आप? मुस्कान, मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या बोल रहे हो। जयपाल की आईडी से कौन है? शशि। शशि आप हो क्लास में बेटा? शशि आप हो क्लास में? ओके। संध्या आप हो क्लास में? यस मैम संध्या अब आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगी एक, आप बताना। -3 की गुणा करनी है x + 2y से, अब बताओ क्या आएगा? हाँ, -3 की गुणा पहले किससे होगी? 2yx पहला देखो, ये पहला पद, ये दूसरा पद, तो x -3 की गुणा संध्या पहले किससे होगी? 2y से x पहले x है ना। -3 की गुणा किससे होगी पहले? हम बताएं। से एक मिनट बेटा, जिससे पूछा जाएगा सबकी बारी आएगी। देखो -3 की गुणा पहले किससे होगी? x से x से हो जाएगी। फिर बीच में क्या है इन दोनों के? प्लस प्लस। उसके बाद अब -3 की गुणा किससे होगी? 2y से 2y से होगी। ये समझ में आ गया यस मैम है ना? अब बताओ जब -3 की गुणा x से होगी तो क्या आएगा? -3x वेरी गुड। और जब -3 की मल्टीप्लाई 2y से होगी फिर क्या आएगा? -6y वेरी गुड। अब हमें इसे, जैसे हमने पिछली फर्स्ट चैप्टर में भी सीखा था, जब दो चिन्ह लगातार होते हैं तो उन दोनों की आपस में क्या होती है? माइनस गुणा, प्लस माइनस माइनस। माइनस और हमारा ये आंसर आ गया। सभी को समझ में आया? यस ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन दूं थोड़ा डिफिकल्ट सा। Yes, ma'am. समझ में आया?
वंदना, ठीक है। मुस्कान, आपको समझ में आया? गुंजन, पिंकी, यस मैम। मुस्कान, सभी ठीक है? यस मैम। अभी मैं एक क्वेश्चन देती हूँ तो देखते हैं कितने बच्चे क्वेश्चन को ठीक करते हैं। ओके मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो सॉल्व कर लेगा वो हैंड रेज कर लेना। तीन एक्स की गुणा करनी है आपने -2y + 6x। किसी भी मैम सेकंड। हाँ बताओ महक। नोटबुक। हाँ दिखाओ। मैम यहाँ पर प्लस है या माइनस है, तो हम प्लस माइनस करेंगे तो मैम माइनस होता है। तो हम बिल्कुल। मैम 3 से 2 गए तो 1 xy बचेगा ना मैम। हाँ, आप मुझे ये बताइए, 3x और 2y के बीच, -2y के बीच में कौन सा निशान है? मैम मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का। तो जब हम प्लस की माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आता है? मैम ऐड होंगे। एक मिनट, पहले आप मेरी बात सुनो। बीच में यस मल्टीप्लाई का निशान है, प्लस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो क्या आता है? मैम माइनस। माइनस। लिखो, माइनस लिखो। ठीक है, अब आपने माइनस लिख दिया। अब यहाँ पे और क्या है? 3 और 2। 3 और 2 की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आएगा? मैम 6। 6 आ जाएगा। अब और क्या बचा है वहां पे? देखो, आपने चिन्हों की गुणा कर दी, आपने नंबर्स की गुणा कर दी, अब आपके पास लेटर्स बचे। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक किया है। ओके हमारी वो नोटबुक देखो। अच्छा चलो संध्या, आप अपनी नोटबुक दिखाओ। अच्छा, सान्या, सान्या ने भी कर लिया। चलो सान्या, आपका संध्या के बाद देखती हूँ मैं, ठीक है? यस मैम। संध्या, ये माइनस लगाया है ना आपने? यस मैम। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा ना ब्रैकेट्स भी लगाया करो, उससे ना गलती होने के चांस कम रहते हैं। क्वेश्चन ठीक है आपने। सान्या, आप दिखाइए। वेरी गुड सान्या। देखो ऐसे ब्रैकेट्स लगाने, जैसे सान्या ने प्रॉपर ब्रैकेट्स लगाकर लिखा है ना, ऐसे मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं होती है। ठीक है? ठीक है संध्या। ओके मैम। अच्छा, और ज्योति, आपका हो गया? ऐसे ही बता दो अगर बताना है तो। ज्योति, आप कुछ बोल रहे थे? हम्म। अच्छा ठीक है। और किसने किया है? हाँ ज्योति, मुझे आवाज नहीं आ पा रही है आपके, आप चैट में लिख दो। हाँ अब, हाँ आप चैट में लिख रहे हो, वो मुझे वो मैं पढ़ पा रही हूँ ज्योति। हेलो। हाँ आ रही है, अब आ रही है आपकी आवाज। क्या हुआ? मेरे को स्क्रीन पे नहीं दिख रही। मुझे लगता है कि आपका ना कुछ नेटवर्क का इशू हो रहा है, या तो आप दोबारा से ज्वाइन करके देखो ज्योति। फिर तो ही नहीं होता फिर। अच्छा, तो मैं चैट में लिखूं क्वेश्चन, फिर आप सॉल्व करोगे? चैट नजर आ रही है आपको? आप क्वेश्चन बोलो, मैं सॉल्व कर दूंगी। अच्छा रुको, मैं ना चैट में लिख रही हूँ। हाँ मैम, आप चैट में लिख सकते हैं। अच्छा, सिर्फ किस किसने अभी तक नोटबुक दिखाई? चलो ज्योति का तो नेटवर्क इशू था। महक ने दिखाई है, संध्या और सान्या। बाकी बच्चे? पिंकी, आपने बेटा आप देख क्या? एक बार। अच्छा दिखाओ। लगाए। -3x। हाँ अब आपने ब्रैकेट्स लगाए हैं, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, अब बिल्कुल ठीक है। वंदना, शिवानी, गुंजन, पिंकी, यस। नेहा। वंदना, आपने कर लिया? यस मैम। क्या आंसर आया आपका वंदना? -6xy + x²। +6x, 6x²
मेड स्क्वायर 8 8x² यस मैम 6xy प्लस 8x²। कंफर्म करो, यही आंसर है। 6 के आगे माइनस माइनस, ओके, अब ठीक लिखा है। यस मैम ठीक है, चलो आप ही माइक ऑन रखना अपना बेटा। आपने बिल्कुल ठीक किया है क्वेश्चन, बस छोटी सी मिस्टेक हुई है। 3x की मल्टीप्लाई -2 से करेंगे, ये आपने बिल्कुल ठीक किया है पहले। उसके बाद बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, फिर इस 3x की गुणा हमें 6x से करनी है। अब देखना छोटी सी मिस्टेक कहाँ हुई है वंदना, ये आपने बिल्कुल ठीक किया है। प्लस माइनस माइनस 6xy। अब मुझे बताओ आप, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता? मैम 18 18 आता। वो शायद आपने 1 लिखा नहीं है मैम ना? हमने 18 ही लिखा है अच्छा, 18 ही लिखा है। अब बताओ सबको समझ में आया? बच्चे क्वेश्चन मैंने चैट में लिखा यस है ठीक? मैंने लिखा है, तो अभी आपको जो अवंती की आईडी से चैट में लिखा हुआ, अच्छा मुझे लगता है कहीं आपकी क्लास ना कट हो गई दोबारा से। हाँ जी, आप चैट में काम क्यों नहीं करवाते? चैट में कैसे लिखते हैं ये बोल रहे हो आप? हाँ। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट्स बने हुए हैं बेटा, 3 डॉट पे जाओगे, इन कॉल मैसेज लिखा हुआ मिलेगा आपको, देखो नजर आ रहा है? हाँ मैम। वहां पे जाकर हम चैट में लिखते हैं, पता चल गया? ठीक है, थैंक यू मैम। ठीक, वहां से लिखना है। ज्योति आपको क्वेश्चन मिल गया? दो बच्चे मैम। चैट की नजर नहीं आ रही है आपको? दो अच्छा ठीक है, मैम। मैं ना बोलती हूँ। अब मैं अगला क्वेश्चन देती हूँ। पहले बताओ, क्वेश्चन नोट करो। -2x गुणा 3y प्लस 4z। ठीक है, -2x, फिर आप ब्रैकेट लगाओ और उस ब्रैकेट के अंदर लिखो जो होती 3y प्लस 4z। सभी बच्चे सॉल्व करेंगे, बहुत कम, सिर्फ जहाँ पे क्या हुआ? जहाँ पे आपने बुलाया वहाँ पे ब्रैकेट है। देखो मैं फिर से बोलती हूँ, -2x लिख दिया, अब ब्रैकेट शुरू करो। ठीक है, ब्रैकेट शुरू किया, 3y प्लस 4z। अच्छा, दिखाओ दिखाओ, कौन नोटबुक दिखा रहा था? पिंकी नोटबुक दिखा रही थी अपनी। क्या बात, सभी बच्चे करेंगे। गुंजन आपकी साइड से मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। चलो पिंकी आपकी नोटबुक देखती हूँ मैं, दिखाइए दिखाइए, वेरी गुड। हाँ बच्चे, कैमरा ना शायद आपका ऑफ हो रहा है बार बार। हम्म, यस, पुराना क्वेश्चन तो आपने ठीक किया था। इसका, इस वाले क्वेश्चन को दिखाओ आप मुझे ना, नीचे का सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है। हाँ इसी क्वेश्चन को अब, हाँ ऐसे रखो थोड़ा रोशनी में। हाँ ये तो आपने ठीक किया है, इसके आगे, हाँ इसके आगे सॉल्व करो बेटा। यस मैम सर हाँ है करो, मैम वेरी गुड। अच्छा, और किसी ने भी नोटबुक दिखाई थी अभी? मैम ये -2x के बाद प्लस लगेगा या माइनस? किसमें बोल रहे हो आप? मैम जो ये -2x है और इसके बीच में 3y लिखेंगे जब तब आप देखो, जब माइनस की गुणा प्लस से करते हैं तो क्या आता है? मैम माइनस माइनस आएगा। संध्या, सान्या आपका भी ठीक है, बस लास्ट वाले स्टेप में छोटी सी गड़बड़ भी नहीं कह सकती मैं, एक और स्टेप होना था उसका। हेलो हाँ जी, मैम, आप सामने चैट का काम क्यों नहीं करवा रहे? क्या हुआ? मैम आप तो चैट नहीं सामने आप काम कर रहे हैं। मुझे आवाज ही नहीं आई आपकी, मुस्कान। मैम हम्म, आप ऐसे सामने काम नहीं करवा रहे बोर्ड पे। बच्चे आपकी ना शुरू में आवाज आ रही है और उसके बाद आपकी आवाज बहुत लो हो रही है। ठीक है। आप चैट में लिखोगे आप क्या बोल रहे हो?
मैम ये बोल रही हूँ, आप सामने काम करवा रहे थे, आपको नहीं करवा रहे हो चार्ट पे, बोर्ड पे? नहीं, मुझे अभी भी समझ नहीं आया आप क्या बोल रहे हो। आप चैट में लिख दो आप क्या बोलना चाह रहे हो। मैम नोटबुक देख लो। हाँ हाँ, अब ये जो प्लस माइनस है ना, इसको भी आप सॉल्व करके प्लस माइनस माइनस कर सकते हो। बिल्कुल ठीक है। मैम हमारा सही है। एक मिनट पिंकी, आपकी नोटबुक देख रही हूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन आपका ठीक है, छोटी सी मिस्टेक हुई है। 2x के साथ क्या है पिंकी? मैम 2x के साथ माइनस। माइनस। तो जब माइनस Yes, की ma'am. मल्टीप्लाई प्लस से करते हैं तो क्या आता है? प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से होती है तो क्या आता है? मैम प्लस। माइनस 6x। ठीक है, मैम माइनस है यहाँ पे। हाँ, तो लास्ट में भी माइनस आना चाहिए था ना। 6xy के साथ भी माइनस आना चाहिए था ना। यस मैम। वहाँ आप लिखना क्वेश्चन। यस मैम। हाँ जी, दिखाइए संध्या। हाँ, संध्या ने कंप्लीट कर लिया, बिल्कुल ठीक। नहीं नहीं नहीं, हाँ ओके। ज्योति, संध्या आप इसके आगे का स्टेप पूछ रहे हो? पूछ रही है ठीक है या गलत है? नहीं, यहाँ तक आपने बिल्कुल ठीक है। इसके आगे एक और स्टेप होगा बस। मैम ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर दिया। देखो देखो, अभी बताऊंगी मेरे को। मुस्कान, हाँ आप क्या बोल रहे हो? आप अब चार्ट में लिखो। जैसे आपने मुस्कान लिखा है ना, ये चार्ट में लिखा है। आप क्या कहना चाह रहे हो वो चार्ट लिख दो। मैम मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप सामने बोर्ड पे काम क्यों नहीं करवा रहे? मतलब कि मैं अपने साथ बोर्ड रख के, आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है नहीं आ रही है? आ रही है पर आप काम नहीं करवा रहे बोर्ड पे, ये बोल रही हूँ। तो ये बोर्ड ही तो है जहाँ पर मैं लिख रही हूँ अभी, ये बोर्ड ही तो है। मैम मेरे को दिख नहीं रहा, आप लिख रहे हो वो तो। अच्छा, आपको मेरी स्क्रीन ही नजर नहीं आ रही है? मैं नजर आ रही हूँ आपको? हाँ मैं नजर आ रही हूँ और आपको मेरी स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? यस मैम। ओके। अच्छा, रुको, रुकते हैं फिर। मैं अभी अपने फोन की स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी। अच्छा, ये भी कर ही लेते हैं, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा। आपको मेरी वीडियो नजर आ रही है कि स्क्रीन पे? अच्छा, ऐसा करोगे आप मुस्कान, आप क्लास को stop करके एक बार दोबारा से ज्वाइन करो, फिर शायद ऑटोमेटिकली स्क्रीन आ जाती है। एक बार ट्राई करो। हाँ, बाकी सबको स्क्रीन मेरी नजर आ रही है ना? यस मैम। सारे बच्चों को। तो अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। यस मैम। ठीक है, हम -2x की पहले किससे मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों? y से। -2x की मल्टीप्लाई पहले किससे होगी? गुणा किससे होगी? 3y से होगी। ब्रैकेट्स हमेशा साथ साथ लेकर चलो। अब बीच में क्या है? प्लस। प्लस। अब प्लस। -2x की गुणा किससे होगी? 4z। -2x गुणा 4z, है ना? आप देखेंगे सब। अब माइनस की गुणा किससे हो रही है? चिन्हों की गुणा करेंगे पहले। माइनस की गुणा किससे हो रही है? 3y से। प्लस माइनस माइनस। अब दो की गुणा किससे हो रही है? 3 से। तो 2 तिया 6 से। एक्स की गुणा किससे हो रही है? 6। तो एक्स वाई आ जाएगा। वेरी गुड एवरीवन। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा। अब फिर माइनस की गुणा किससे हो रही है? 4 के साथ प्लस है, माइनस माइनस। फिर 2 की गुणा किससे होगी? मैम 8 आ 4 से। जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई किससे होगी? x z x z आ जाएगा। अब यहाँ तक सब बच्चों ने लिख दिया था। इसके आगे एक और स्टेप होगा, छोटा सा स्टेप है। हमने क्या करना है? -6xy ऐसा ही रहेगा, ये प्लस है, ये माइनस है। इन दोनों के बीच में कोई नंबर है? इन दोनों के बीच में भी ब्रैकेट है ना? ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई हो हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे।
अब बताइए मुस्कान, अब जो मैं लिख रही हूँ आपको नजर आ रहा है? मुस्कान, संध्या सिर्फ ये वाला स्टेप था जो नहीं किया था आपने, बाकी ठीक था, है ना संध्या? अभी समझ में आ गया मैं कौन सा स्टेप बोल रही थी? यस मैम। अब बताओ, सबको समझ में आया? यस यस मैम। मैम। यस मैम। और अच्छा, मुस्कान नहीं है अभी क्लास में। सभी को एकदम अच्छे से समझ में आ गया, पक्का? यस मैम। मैम। हाँ बताओ बताओ, कौन क्या बोल रहा था? मुस्कानी बोल रही है, मैं क्लास में हूँ। अच्छा मुस्कान, आप बताइए, हाँ क्या बोल रहे हो आप? अभी भी आपको स्क्रीन नजर नहीं आ रही है? मैम आ गई। आ गई ना? आप पता चल रहा है ना मैंने क्या लिखा है? क्वेश्चन समझ में आया? यस मैम। ठीक है, मैं एक और बता दूं, एक और बार। ठीक है मैम। ठीक है, हमने क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या था, 2x की गुणा, मैं कोई और ही क्वेश्चन ले लेती हूँ, 2x की गुणा अगर हमें 3y प्लस 4x के साथ करनी है तो हम क्या करेंगे मुस्कान? पहले 2x की गुणा किससे करेंगे बेटा? 3y से करेंगे, ठीक है। 2x की गुणा किससे होगी मुस्कान? पहले वाले नंबर से, 3y से। अब बीच में प्लस है तो आप क्या लगाओगे? प्लस लगाओगे। फिर 2x की गुणा किससे होगी मुस्कान? 4x। किससे गुणा 2x की? 4y से होगी। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है, अब हम इन्हें गुणा करते हैं। 2 की गुणा 3 से हो जाएगी तो 6, x की गुणा y से हो जाएगी तो xy। बीच में प्लस है, 2 की गुणा 4 से तो 8, x की गुणा, अच्छा सॉरी यहाँ पर भी x था, मैंने क्वेश्चन गलत उतारा, किसी ने नोटिस नहीं किया? x की गुणा x से होगी तो क्या आता है बच्चों? मैम 2x। मैम एक्स की पावर x की हाँ, x की पावर 2 आ जाता है, x की घात 2 आ जाता है, क्या आ जाता है? एक्स की पावर 2। की पावर 2। बात समझ में आ गई सारे बच्चों को? यस मैम। यस यस। यस मैम। सभी को क्लियर है? यस मैम। मैम। यस मैम। करते हैं। क्वेश्चन दे 3x की घात 2, 2x माइनस 5x की घात 3। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन दिया है मैंने, सभी बच्चे ट्राई करेंगे इसको। स्नेहा आप हो क्लास में? अच्छा, ज्योति की चलो मैं ठीक देखते हैं। वेरी गुड महक, वेरी गुड, शाबाश। महक ने दिखा दिया, सानिया देखिए आपकी नोटबुक देखती हूँ मैं। वेरी गुड सानिया, बिल्कुल ठीक है। वंदना आपने कर लिया, आपका आंसर कितना है? हाँ बताइए पिंकी। चलो बच्चों, हम क्या करेंगे, पहले 3x² की गुणा किससे करेंगे? 3x² मल्टीप्लाई 2s वेरी गुड। उसके बाद क्या करेंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, माइनस 3x² 5x मल्टीप्लाई 3। 5x 3 5x की पावर 3। अब 3 की 3 गुणा 2 से करी तो 6, x की 6 गुणा x से करेंगे, यहाँ पर इसकी पावर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, x पावर 3 है ना? पावर 3। 3 5 15, 3 पंजे 15, x की घात 2, x की घात 3,
एक्स की पावर x की घात 3 5 आपस में जुड़ गए तो 5। सभी बच्चों को मैम ये 5। आंसर आया था। यस मैम। एक सेकंड दूं आपको करने के लिए। यस मैम। यस मैम। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आप लोग आराम से कर लोगे तो। ओके ठीक है, अगर आप चार्ज कर पाओ तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आप ये वाला क्वेश्चन कर लो बस। पिंकी, पिंकी नेक्स्ट क्लास ज्वाइन करोगे यस मैम। है ना? रेगुलर क्लासेस ज्वाइन करनी है पक्का? और कोई जी समझ में मैम। नहीं आए पूछना भी है, ठीक है? जी मैम। ओके ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक्स की गुणा किससे करनी है हमने बच्चों? y प्लस z। बहुत इजी क्वेश्चन है, पर ध्यान से करेंगे सब। हमारा हो गया। ओके हमारा भी हो गया। ओके मुस्कान आपने कर दिया? मैम मैंने भी कर दिया। ओके वेरी गुड। लास्ट के 20 सेकेंड और। मैम डी। ओके तो आज आपकी पहली क्लास है पिंकी, इसलिए मैं आपको थोड़े से रूल्स बताती हूँ बेटा। जब भी हम ऐसे पोल का क्वेश्चन करते हैं ना, तो आप इसको ऐसे समझना, जैसे क्लास में टेस्ट होता है ना, तो हम आंसर ऐसे नहीं बताते हैं ना पिंकी? यस फोन मैम। करके तो हमने क्या करना होता है, चुपचाप अपना आंसर जाके पोल में कर देना होता है ना। तो फिर सब अपना अपना आंसर साइलेंटली कर देते, फिर हमें पता चल जाता है किसका ठीक हुआ है किसका रॉन्ग हुआ है। ठीक है, अगर आपने जी माइक मैम। ऑन करके बोला तो सभी को राइट वाला आंसर पता चल जाएगा, और ये तो चीटिंग हो जाएगी है ना। तो नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है? जी मैम। ओके चलो अब क्वेश्चन समझते हैं। हमें पहले x की गुणा किससे करनी होगी मैम बच्चों? y से। y से करनी होगी। बट कुछ बच्चों ने क्या किया है, मैं भी इस मेथड पर बाद में आती हूँ, कुछ बच्चों ने डायरेक्ट XYZ लिख दिया है। तो क्या ये ठीक है? नो मैम। बिल्कुल भी ठीक नो मैम। है ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर x गुणा y गुणा z होता तब बात थी। अभी x बाहर है तो उसकी गुणा पहले हमें किससे करनी है? पहले वाले नंबर से करनी है। वाई। बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, फिर x की गुणा किससे होगी? दूसरे नंबर से z। होगी। बाहर वाले को आपने दोनों नंबर्स के साथ गुणा करना। तो x की गुणा y से हुई तो एक्स xy, एक्स x वाई की गुणा z से एक्स होगी तो z। मैम बताओ। अब सब लोगों को समझ में आया? ऑप्शन इज राइट। बात समझ में आई? दोनों में फर्क क्या है? यस। अब काफी सारे बच्चों ने, दो बच्चों ने ए किया है, एक बच्चे ने बी किया है। तो दोनों दोनों में बाहर जो नंबर है उसकी पहले पहले वाले नंबर से, उसके बाद दूसरे वाले नंबर से गुणा करनी है। बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है? यस और नो? यस मैम। पक्का? यस मैम। यस मैम। यस एक्स वाई प्लस एक्स जेड। अब वो बच्चे हैंड रेज करो जिनका ये क्वेश्चन ठीक हुआ था। महक का ठीक हुआ था, संध्या का ठीक हुआ था, और सान्या आपका गलत हुआ। यस मैम। क्या गड़बड़ हुई? ए दबा दिया था। हाँ बट आपने नोटबुक में तो सारे क्वेश्चन ठीक किए थे, तो ये वाली गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? यस मैम। ठीक है। और वंदना आपका? मेरा सही आंसर आया था, हमारा ए दब गया गलती से। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए नेक्स्ट क्लास से, ठीक है? आप समझ ओके मैम। आप एग्जाम्स में भी आपको सही वाला आंसर आता है और आप ठीक आंसर निकालने के बाद भी रॉन्ग वाला ऑप्शन सिलेक्ट करके आ जाते हो, उसका ज्यादा दुख होता है ना। उसका हमें ज्यादा दुख यस होता है मैम। जो हमें सही आते हुए भी हम गलत करके आते हैं। तो ये हैबिट बना लेनी है अपने अंदर कि आपने कभी भी रॉन्ग वाला आंसर करके ही नहीं आना है, यस ठीक है? मैम। बात समझ में आ गई सबको? यस मैम। एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि प्रैक्टिस हो जाए। एक्स की गुणा अगर हमें y माइनस जेड से करनी है बच्चों, फिर क्या आएगा? ऐसे ही बता दो सब, मुझे लगता है ये तो फटाफट बता दोगे आप लोग। वाई एक्स मल्टीप्लाई वाई प्लस मैम माइनस हाँ मैम एक्स जेड हाँ एक्स मल्टीप्लाई जेड माइनस
फिर x गुणा किससे? जेड माइनस जेड एक्स वाई जेड माइनस जेड वाई एक्स जेड x, हाँ x z ये आ जाएगा, है ना? यस मैम ठीक है, तो अब सभी बच्चों को अगली क्लास में हम इसके और क्वेश्चंस भी करेंगे, और जो आपको होमवर्क दिया जाएगा वो सबने, अगर किसी को उसमें डाउट होता है तो सबने नोट भी करना, ठीक है? यस मैम चलो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं।